गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइज, आज था मेरा 93rd डे ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी। तो गाइज इस वीडियो में आप जानोगे कि मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या सॉल्यूशन है, अगले दिन का प्लान क्या है और ओवरऑल मार्केट में आज हुआ क्या। तो हम लोग हर चीज़ जो भी एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि पूरे टाइम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं तो बहुत कुछ आप सीखते रहते हो, वहाँ पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है। सो जो भी है गाइज हम सब डिस्कस करते हैं अभी आपको। तो गाइज हम लोग जर्नलिंग से शुरुआत करेंगे क्योंकि जर्नलिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना जर्नल दिखाते हैं पहले। तो यहाँ पे देखोगे माई ट्रेडिंग डायरी में डे 93 था आज, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि रिलैक्स्ड माई रूल ऑफ 3 मीन्स 3। जो हम लोग रूल लेके चल रहे थे डे 75 से, 3 का मतलब 3 ट्रेड, उससे ज़्यादा लेते नहीं थे। तो ये ब्रेक हुआ था एक दिन, इस दिन। और सिंस 10 दिसंबर को हमने ज़्यादा ट्रेड लिया था तो उस दिन प्लान बनाया था कि 11 दिसंबर को हम लोग कम ट्रेड लेंगे, तो एक ट्रेड कम करा। लेकिन आज एक्सपायरी था। आज का प्लान यही था कि आज ब्रेकआउट आ सकता है, या तो ऊपर के साइड या नीचे के साइड। बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल बन चुका था। तो देखो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो आज देना था मेरे को मार्केट में, इसलिए मैंने थोड़ा रूल 3 को रिलैक्स कर दिया कि कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम इतना ट्रेड लॉस में नहीं लिए हैं, जब हम प्रॉफिट में थे ना। हाँ, दूसरा ट्रेड में ब्लंडर हुआ है, वो हम अभी आपको समझाते हैं। लेकिन दूसरे के बाद मेरा अब रनिंग पेनल देखो, हम तीसरे में पॉजिटिव में आ गए थे। फिर आपको कभी नेगेटिव नहीं दिखेगा मेरा रनिंग पेनल। अगर नेगेटिव होता तो हम अगेन 2000 के आसपास आता तो हम बंद कर देते, या फिर 1000-1500 के आसपास, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना था। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि प्रॉफिट में आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेना है। दूसरा पॉइंट हुआ जल्दीबाजी, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट नहीं लेना, कि जैसे हम लोग पहले क्या करते थे। तो मेरा तो आदत है कि 50-60 ट्रेड लेते थे स्टार्टिंग के दिनों में, आप पुराने वीडियोज में देखना। अब वो काम नहीं करते, इसलिए हम टाइम ऑफ ट्रेड लिखना शुरू कर दिए कि क्या हम जल्दी जल्दी तो नहीं ले रहे। तो आज बहुत कंट्रोल में फील हुआ मेरे को ट्रेडिंग मेरा, कि हाँ मतलब वेट कर रहे हैं पेशेंस के साथ, और ट्रेड चले भी। जैसे ये देखो, ये ट्रेड में बिल्कुल 500 ही सोचा था और स्टॉप लॉस लगाया था सिस्टम पे। आपको हम लाइव ट्रेड भी साइड में हम चला देंगे और देख लेना। तो यहाँ पे 521 गया, बाकी एक में 1200 गया, एक में 1600 गया। तो लमसम 1000-1200 का हम रिस्क लेके चल ही रहे थे, 1200 से 1500 लास्ट, और उतना ही जा रहा था। और जब भी बनता था तो कभी 3200, कभी 1300, कभी 800, क्योंकि मूव आया ही नहीं, नीचे के साइड नहीं आया ना ऊपर के साइड आया। ओवरऑल देखोगे तो आज का वही है सिस्टम, पोजीशन अपना 6055 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और ऑर्डर्स में देखोगे तो टोटल 31 सक्सेस ऑर्डर है। मोस्टली पिरामिड के कारण ज़्यादा लगता है। देखो, जैसे पहले में देखोगे 100 4 ट्रेड लिए यहाँ पे, एक बार सेल किए, तो 400 क्वांटिटी जो है 4 बार में लेना पड़ा, इसलिए वो ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि ट्रेड टोटल 11 ही है। तो गाइस, पहला ट्रेड हम आपको डिस्कस कर देते हैं, दूसरा ट्रेड जो मेन है, बाकी सब तो छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो पहले ट्रेड में देखोगे कि यहाँ पे आप देखो 100 क्वांटिटी है यहाँ पे, 300 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया और 100 यहाँ पे ऐड किया था, तो टोटल 400 क्वांटिटी था। अब मेरा एंट्री देखो, एंट्री है 75 के आसपास, राइट। 75 हो गया यहाँ पे कहीं, ये वाला जो है ना, यही एंट्री है 75 के आसपास। तो एंट्री देखो 80 के आसपास है 75 से। तो एंट्री आप देखोगे कि 75 से लेकर के 80 के आसपास है, ठीक है। तो हम 76 रख लेते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे मेरा एंट्री है, इसको एंट्री पे रख देते हैं। अब देखो, एंट्री ये हुआ और एग्जिट कहाँ हम किए, 84 पे। इसको 84 तक ले जाते हैं गाइस, ये रहा 84। अब समझ सकते हो प्रॉब्लम क्या है, कि यहीं पे एंट्री किए और इधर ही निकल गए अगले कैंडल में। अब प्रॉब्लम ये है कि जब अगला इतना झेल लिए हम, ठीक है, ये जो ऊपर से पुश था उसको हम झेल लिए, यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी और ऐड किए, और मेरे डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्यों निकल गए सारे क्वांटिटी, ये गड़बड़ है। अगर निकलना भी था तो 100 क्वांटिटी निकलते, 200 निकलते, अगर डर लग रहा था तो। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 पॉइंट, 12 चुको 4800, 5000 रुपये आराम से कहीं नहीं गया। वैसा नहीं कि स्पाइक आया तुरंत नीचे आ गया, मौका नहीं दिया निकलने का, नहीं, प्रॉपर मौका देता। और यहाँ पे 4000 5000 यहाँ बनता, और 2500 यहाँ पे जो हम बुक किए थे पहले ट्रेड में, 7500 मॉर्निंग में ही बन जाता है पहले ट्रेड में। उसके बाद दिन भर कुछ ऐड वेड करते तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं वो सेफ रहता। बट यहाँ काम खराब हुआ, और ये जो फोमो क्रिएट हुआ कि हमने इतना पैसा लॉस कर दिया मार्केट में, अच्छे एनालिसिस करने के बावजूद, अच्छे एंट्री के बावजूद, अच्छा क्वांटिटी के बावजूद, अगले ट्रेड में वो अर्ली एंट्री हो गया। तो 97 गाइज यहाँ पे है कहीं, ठीक है, यहीं पे एंट्री हुआ टॉप पे। क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल बना होगा, उसके बाद यहाँ पे जब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर निकलेगा, बट ऊपर तो गया नहीं। उसके बाद पूरा नीचे आ गया। तो हमको आइडियली यहाँ निकलना चाहिए, है ना, लेकिन हम निकले कहाँ पे, इस कैंडल में, और वो भी कहाँ पे, 74 पे, मतलब कहीं ना कहीं इधर देख रहे हो। इसका लो भी ब्रेक हो गया, हम यहाँ पे निकल रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी बैड एग्जिट, दिस इज़ होप ट्रेडिंग। और गाइस, टेलीग्राम पे एक चीज़ पोस्ट किए थे, आप देखे होंगे कि पिछले एक्सपायरी का डेटा हमने यहाँ पे बनाया था मैनुअली, और इस एक्सपायरी का, इसको भी कंप्लीट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ATM C प्लस P कितना ज़्यादा था, दोनों ज़्यादा था, और मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल था। और आज देखो ATM C प्लस P
जो स्ट्रैडल होता है वो उसमें है ही नहीं, कुछ भी प्रीमियम ही नहीं है, और टाइम वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू था। तो आज मार्केट में टाइम वैल्यू बहुत ही कम था। बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने का था आज नया। टेलीग्राम पे आप देखना, बहुत सारे हमने पोस्ट शेयर करे हैं, वहाँ से आप सीख लेना। और निफ्टी को देखोगे तो ऊपर वाले रेंज से नीचे आ चुका है, ये रेंज में फंस गया था, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं था। तो अब बात करते हैं कल का, कल क्या करना है। तो कल बस वही है, बैक टू पवेलियन, 3 ट्रेड्स सीरीज शुरू हो जाएगा कल से, 1% रिस्क, ठीक है। और सेम प्रोसेस, क्योंकि ट्रेंडिंग मिलेगा ना, अगर मिलना भी होगा ट्रेंडिंग, तो 1% रिस्क पे ही करेंगे काम। और देखो सबसे ज़्यादा फायदा जो है हमको 3 मीन्स 3 किया है, क्योंकि 3 मतलब 3, हर दिन हम लोग 3 ट्रेड लेते थे। माइंड उस तरह से बन चुका है कि 3 मतलब 3, वो ज़्यादा नहीं ओवर ट्रेडिंग होता अब। तो आज अगर हम एक्स्ट्रा कर भी रहे थे ना, तो बहुत कंट्रोल वे में कर रहे थे, बिकॉज 3 मीन्स 3 ऑलरेडी जो है माइंड को स्टेबल कर चुका है। तो अब ज़्यादा ट्रेड भी अगर किसी दिन लेंगे तो प्लान के थ्रू होगा, इमोशनली नहीं होगा, और जब मन चाहे वहाँ तब बंद कर सकते हैं, ये होना चाहिए। और प्रॉफिट से किए हैं। तो वॉर में चलेंगे, यहाँ पे अगर 4000 डालते हैं तो हम लोग 10% के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। 5000 इस वीक में बन चुका है। और फ्राइडे को अब गड़बड़ाना नहीं है। फ्राइडे को अगर लॉस भी होता है तो -1000 डाल ही देते हैं। मान लो कल अगर लॉस हुआ तो -1000 होगा, तो अगेन वी आर बैक एट 4000, 9%, 8%, ठीक है, चलेगा। इट्स अ गुड सर्वाइवल रेट। और फिर अगले वीक की हम लोग तैयारी करेंगे, एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि हम लोग 50,000 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। वी आर बैक एट 50,000। और एक यहाँ से लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने 50,000 डाला था यहाँ पे 11 नवंबर को, और आज है 12 दिसंबर। एक महीना लगा। 50,000 से हम लोग धीरे धीरे घट के 39 तक चले गए, 39 से बढ़ के फिर 51,000 पे आ जाएंगे। तो ये होता है, अगर आप तरीके से चलोगे तो वक्त लगता है ऊपर आने में, आसानी नहीं है। तुक्के में तो आ जाएगा, चुक्के में चला भी जाएगा, लेकिन इफ़ यू फॉलो द रूल्स प्रॉपर, साइकोलॉजी सब कुछ फॉलो करके करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 डाला, फिर 48, 46, हालांकि शुरुआती में ही ज़्यादा गंदा हो गया, 5,000 चला गया था, तो 46,000 पे आ गए। 44, 44, फिर 44, 46 पे मेंटेन रहा, क्योंकि बहुत सारे लॉसेज हुए मेरे हर दिन ऑलमोस्ट। तो 42, 41, 39 तक हम लोग लास्ट आए थे 28 नवंबर को। उसके बाद नो टर्निंग बैक, नहीं, एक बार और टर्निंग बैक हुआ है, 40 पे फिर पहुँचे हैं। उसके बाद नो टर्निंग बैक, 43, 42, 44, 46, 46, 44, 47, एंड देन वी आर बैक टू डेट। अब हो जाएगा ओपनिंग हमको 51,000। सो इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ता रहेगा। सो दिस इज इट गाइस, वीडियो चला को लाइक करके जाना। बाय, टेक केयर, जय हिंद।